अब 4 जगह रहने का ठिकाना तो मिल गया। अब राजा परीक्षित आए। अब कलयुग को वही चाहिए था, बस एक जगह चाहिए, बस छोटा सा। अब छोटे से कैसे क्या होता है, अपना राज जमाता है। राजा परीक्षित आए, आकर के जब अपने महल में प्रवेश करते हैं, उनके मन में विचार आया कि देखते हैं क्या कि हमारे पूर्वज क्या क्या रखे हैं। राजा परीक्षित गए, देखिए क्या, एक भरा हुआ बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं कि भरा हुआ इसमें सोना है, हीरे जवाहरात देखे। सब कुछ देखने के बाद उनको एक ही चीज पसंद आया, क्या, सोने का मुकुट। वो मुकुट कोई और नहीं, साधारण नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था, जो भीम जी ने वध करके वो मुकुट ला करके रख दिए थे। यानी कि वो क्या हुआ, वो पाया हुआ धन हुआ, यानी कि जबरदस्ती हड़प के एक दूसरे पे राज किए, उसके बाद उनको वध किए, वो मुकुट ला करके यादगार रख दिए। राजा परीक्षित जैसे ही मुकुट धारण करते हैं, कलयुग का बसेरा मस्तिष्क में हो गया। जो राजा एक जीव का हत्या नहीं करता, जो राजा केवल प्रजा की रक्षा करता है, आज उसके मन में विचार आया क्या कि चलते हैं शिकार खेलने। चल दिए, जाते जाते जंगल में गए, अनेक जीव की हत्या कर दिए। देर समय हो गया, आते आते रास्ते में एक जंगल में शम्मी ऋषि का आश्रम है। उसी आश्रम में प्रवेश होते हैं। उन्होंने शम्मी ऋषि से बोले, क्या देखो मैं कौन हूं। शम्मी ऋषि ध्यान लगाकर बैठे हैं, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि होते हैं। राजा परीक्षित के मन में अहंकार आया, क्योंकि कलयुग बस गया। मन में अहंकार आया क्या कि लगता है ये संत जो है अपमान कर रहे हैं। अब इन्होंने कहीं से मरा हुआ सांप ला करके शम्मी ऋषि के गले में डाल दिए। उसके बाद ये दृश्य जो है उनके पुत्र देख रहे हैं। वो दौड़े आए और आकर के बोली, क्या रे राजा ने क्या किए, मेरे पिताजी तो ध्यान लगाए थे, साधना कर रहे थे, आपने उनकी साधना बंद किया है। उन्होंने जल लेकर के संकल्प किए और बोली, क्या मैं श्राप देता हूं, मैं श्राप देता हूं क्या। ठीक 7वें दिन यही सर्प तक्षक के रूप में डसेगा और डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तभी राजा परीक्षित को विचार नहीं आया, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। गए, जैसे ही मुकुट उन्होंने अपने महल में उतारा, उनके मन में ख्याल आ गया क्या कि मैंने क्या कर दिया, कितना पाप कर दिया। जिस संत का सम्मान करना चाहिए, संत की बात मानना चाहिए, आज मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। संत का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण, गौ, संत, ये 3 हैं, इनको हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए, अब करे तो करे क्या। अब कैसे करें, सारी प्रथा
किससे कहें। सारी व्यथा उनके जो राज पुरोहित होते हैं, वेदो व्यास जी हैं, राजा परीक्षित ने उनसे बोलने के बाद वेदो व्यास जी बोले, क्या इसमें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। हमारा जो पुत्र है सुखदेव जी, वो नर्मदा नदी के तट पे उस छोर रहते हैं। आप क्या करें, उन्हीं के पास जाएं, वही आपके हर दुख को दूर करेंगे। उन्हीं के पास इस पाप का प्रायश्चित होगा। समय कम है, सोचिए, जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी मृत्यु निकट है तो आप क्या कर सकते हैं। पता चले कि 7 दिन का जीवन है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या क्या करेंगे मेरी मैया। वही दशा राजा परीक्षित हो रहा है, सोच सोच करके आंखों में आंसू है, दर्द है, कहे तो कहे कैसे। बोले कहां मिलेंगे, बताएं। जाने के बाद स्वयं राजा परीक्षित नंगे पांव सुखदेव जी के पास जाते हैं और गए, उनके चरण में गिर गए। बोले क्या मेरा जीवन कल्याण करें, हमारे हाथों से इतना अनर्थ हो गया है, इतना पाप हो गया है। सुखदेव मुनि बोले क्या महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके हाथ से कैसे हो सकता है। बोले क्या, अब क्या करें, अपराध तो हो गया है, इसे प्रायश्चित कैसे करें, वो उपाय बताइए। उनके चरण में गिरे हैं, सुखदेव जी के चरण में गिर करके राजा परीक्षित बोले क्या, रहे तो रहे कैसे बिन कान के, 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 रहे तो रहे कैसे बिन कान के। लगता नहीं मन कहीं बिन कान के, तो रहे कैसे बिन कान के, रहे तो रहे कैसे बिन कान के। राधे राधे, जय श्री राधे। जय हो राधे। मीठी 40 बजाएं। राधे, जय श्री राधे। जय हो
मेरी क्या होगी, सारी दुख बस दर्द भरी होगी, सारी दुख बस दर्द भरी होगी। कैसे कहे बिना कहा जीवन क्या होगी, कैसे कहे बिना गाना जीवन क्या होगी, सारी दुख बस भरी होगी, सारी दुख बस होगी। दुख राधे सहाय जाए, काश सहाय जाए, अब ये दुख काना ही जाए, काश सहाय जाए, राधे जय हो कान के रहे तो रहे कैसे हो कान के राधे राधे कान के तो जिए कैसे हो बिना कान के राधे बेटे ताली से सब राधे जय हो जय हो राधे राधे जय हो जय हो मेरे काना आज बिनती जरा सुन लो, 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 तुझे को पुकारे दौड़े चले आओ, तुझे को पुकार करे चले आओ, तुझे को पुकारे दौड़े चले आओ, तुझे को पुकार करे चले आओ, मेरी दुख नहीं जाए, तेरे बिना रहा नहीं जाए, राधे तो जिए जय हो से हो कान के तो जिए कैसे हो बिना कान के रहे तो रहे कैसे